नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। विदिशा में किन्नरों के महासम्मेलन का हुआ आयोजन। देश के कई प्रांतों से किन्नरों ने लिया भाग। किन्नरों ने देश में शांति के लिए मांगी हुआ। लखनऊ में हुई प्रदेश की शर्मनाक हरकत, गर्भवती महिला को पेट में मारी गई लाठी। सीएम योगी सहित तानाशाही पुलिस पर उठने लगे सवाल। और कानपुर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आई महापौर। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को पहुंचाया रैन बसेरा। अब खबरें विस्तार से। बीते दिन विदिशा में किन्नरों का महासम्मेलन हुआ है। किन्नर रत्ना नायक के नेतृत्व में एक विशाल किन्नरों का सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें भारत के अलग अलग प्रांतों से किन्नरों ने भाग लिया। देखने में आया कि किन्नरों की टोली ने मुख्य बाजार से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान व्यापारी और अन्य लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं किन्नरों ने देश में शांति के लिए दुआ भी मांगी। विदिशा से संवाददाता मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बच्चे वालों की खुशी के लिए और माता बहनों को सुहाग के लिए दुआ मांगी गई और कलश यात्रा निकाली जा रही है, गंगा जी निकाली जा रही है। शहर में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसलिए हम लोगों ने सब किन्नर इकट्ठे किए। कोरोना आ रही है, बीमारी नहीं है, ये बीमारी भी चली जाए। कोरोना कौन सी कोरोना बीमारी, ये भी चली जाए दुनिया से। समाज सम्मेलन हो रही है, हमारे विदिशा की रत्ना नायक निकाल रही हैं। इसमें दूर दूर प्रांत से किन्नर आए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हमारी कलश यात्रा निकाल रही। विदिशा की जनता अच्छी खूब स्वागत कर रहे हैं। हमारे पेट के देने वाले हिंदुस्तान की जनता जीते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहराइच में कुछ दबंगों और भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा करते हुए चेकमार्ग और गांव का रास्ता बंद कर दिया है। इसके चलते रहवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी अवैध कब्जे को हटवाने के लिए दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। रहवासियों की माने तो दबंगों और भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से काफी परेशान हैं। ऐसे में इस समस्या का जल्द निराकरण किया जाए। बहराइच से शीतल प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ, रास्ता बंद है। अरई से नहीं आवक है, अरई खुर्द लोननपुरवा से नहीं। और हमारे का रास्ता बंद है। लड़कन के पढ़ाई जो है बंद है और गांव के रास्ता रहा वह बंद हो गया। और हमारे पीछे रहा कस कड़ी रहा वह जोत के कब्जा कर ली ने। अब रास्ता नहीं रही है। कहाँ पर फरियाद लेकर? हम फरियाद यहाँ देहात के वाली आए हैं डीएम साहब की। इसके पहले कितनी बार प्रार्थना पत्र दिया आपने? 3 बार। कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? अब नाप हवा है लेकिन निकल रहा है, मैंने कस कड़ी निकली है तो अब आदेश यहाँ से हुई तब निकल पाई। क्या मांग है तुम्हारी? हमारे को रास्ता मिल जाए। यूपी के लखनऊ से प्रदेश की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहाँ एक गर्भवती महिला को पेट में लाठी मारी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में इतनी नौकरियां हैं कि योग्य उम्मीदवार कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब योग्य बीएड कैंडिडेट नौकरियां मांगते हैं तो योगी जी की तानाशाही पुलिस उन पर लाठियां बरसाती है। शर्म की बात तो यह है कि गर्भवती महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा जाता है और उनके पेट में लाठी मारी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। यहां स्टेट हाईवे पर देर रात को एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ताजा जानकारी के अनुसार इस हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 21 साल का फैजान अपने मामा सद्दाम के साथ रिश्तेदारी में आया था और देर रात तिलहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई है। अब पुलिस ने पंचनामा भरते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शाहजहांपुर से संवाददाता राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत नया गांव वग्गरा के करीब आधा दर्जन ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी तहसीलदार दुर्गेश कुमार को सौंपा है। दरअसल इस शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने उजागर किया है कि ग्राम पंचायत नया गांव वग्गरा की कोटेदार गजरानी है, जबकि कोटे का संचालन अनिरुद्ध उर्फ वीके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि राशन की दुकान पर आई हुई सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है और इसका विरोध करने पर अभद्र भाषा का उपयोग भी किया जाता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने राशन वितरण में घटतौली का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। शाहजहांपुर से संवाददाता राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। दाल भात कुछ नहीं दी, रिफंड नहीं दिया ना चावल दिए। गए तो वहाँ कहे तुम्हारा कोटा तुम्हारा कटवा देंगे हम। किसने कहा है? बीके ने।
बीके कौन है? गाली जो कोटा चलाते हैं भाई उसने, और गाली दी, पूरी वीडियो बनी है गाली की, उनके भाइयों ने गाली दी। तहसीलदार महोदय क्या कहना है? तहसीलदार महोदय ने कही कल बढ़वा देंगे। भरपूर नहीं मिल रहा है। कोटेदार का क्या कहना है? कोटेदार कह रहा है मैं सब दे रहा हूँ, कोटेदार कुछ नहीं दे रहा है। तो आपने ज्ञापन अभी जो दिया था इसमें क्या मांगे हैं उसमें आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारा भी गल्ला भी काट दिया है ना, गल्ला नहीं मिल रहा है। हमारा राशन कार्ड भी काट दिया है। किसने काट दिया? बीके कौन है बीके? ये कोटेदार। नया गाँव बगरा के गजरानी देवी उनके वितरक करता है अनिरुद्ध कुमार और बीके, जो कि राशन 3.5 किलो दे रहे हैं, अन्यथा न चना दे रहे हैं, ना रिफाइंड ना नमक। तो आज तहसील मुख्यालय आप हैं, किससे मांग की है, इसकी शिकायत कही? एसडीएम साहब के पास आए थे, एसडीएम साहब है नहीं, तहसीलदार के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। शाहजहांपुर की रामचंद्र मिशन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 6 लाख रुपए की 150 ग्राम स्मैक को बरामद करते हुए 4 तस्करों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंतरजनपदीय मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल फोन्स, 4300 रुपए नगद और साथ ही एक लग्जरी कार बरामद हुई है। फिलहाल पकड़े गए चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शाहजहांपुर से राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। आरसी मिशन पुलिस ने सूचना के आधार पर 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। अरुण, शिवराज, अंशुल, सुशील, ये चारों मुरादाबाद रिलायंस के रहने वाले हैं। इनके पास से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 60 लाख के लगभग बताई जा रही है। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और बता रहे हैं कि कानपुर में स्टेशन के पास से कोई व्यक्ति है जिससे ये लाते हैं, उसका नाम बताएंगे, उनका पता पूरी तरह से नहीं पता है, लाकर यहाँ बेचते हैं। इनके संबंध में और जानकारी की जा रही है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास भी है, इसमें गिरफ्तारी करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर की सहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने अवैध शस्त्रों की बिक्री और उसकी रोकथाम के मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी सलीम को पकड़ा गया है। इस कार्यवाही में पुलिस को आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे जेल भेजा गया है। शाहजहांपुर से संवाददाता राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। इन दिनों कानपुर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में महापौर प्रमिला पांडे और पुलिस आयुक्त उन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं जो बेसहारा है। दरअसल महापौर प्रमिला पांडे और पुलिस आयुक्त ने चुन्नीगंज चौराहे पर एक अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रेन बसेरा पहुंचाया गया। साथ ही शहर के सभी रेन बसेरों के संचालकों को चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ मिला तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी बीच पुलिस कमिश्नर से बात करके पुलिस को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि यदि उनको कोई सड़क पर सोता हुआ मिले तो उसको रेन बसेरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। कानपुर से संवाददाता आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। बीते दिन झारखंड के गोड्डा में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर उपायुक्त भोर सिंह यादव सहित पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश और अन्य अधिकारी मौजूद थे। यहां सबसे पहले धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारियां दी गई। वहीं इसके बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भी बात हुई। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने का उपाय टीका है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देकर टीकाकरण केंद्र जाए और टीका अवश्य लगवाएं। सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि गोड्डा जिले में टीकाकरण अभी तक 71.5% लोगों का हुआ है। ऐसे में गोड्डा जिला राज्य में 17वें स्थान पर आता है। उन सभी को पेंशन देने का सरकार का एक अभूतपूर्व निर्णय हुआ है और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना पहुंचे, जिससे कि लोग इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि कई लोगों को पहले टारगेट होने की वजह से नहीं मिल पाता था, वह अब मिल रहा है। ये डिटेल जो है प्रखंडवार आपको मिल जाएगा, शेयर कर देंगे आपको। और नेक्स्ट में जो है वैक्सीनेशन 70% से ज़्यादा जो है वैक्सीनेट करवा लिए है पहला टीकाकरण का, और दूसरा टीकाकरण का भी हम लोग जो स्पेशल ड्राइव चला के दूसरा टीकाकरण का भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बट हम लोग
अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेन भी बंद हो चुके हैं। आज भी हम लोग देख रहे थे कि बहुत झारखंड से कुछ ट्रेन भी बंद हो गया है। और जो हम लोग फर्स्ट फेज का कोविड और सेकेंड फेज का कोविड जो देखे हैं, वो धीरे धीरे जो है ये थर्ड फेज का भी थोड़ा सा सूचनाएं प्राप्त हो रहा है और हम लोग वो एंटिसिपेट भी कर रहे हैं और हम लोग फील भी कर रहे हैं। तो हम लोग सभी आप लोगों से यही पब्लिक से, जनता से हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि पहले जो है हमारा जो टीकाकरण जो है सेकेंड डोज का जो है वो कंप्लीट हो जाए। और जो हमारा SOPs है, जो 2 साल से हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि मास्क पहन लीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए फ्रीक्वेंटली, ये सभी चीज़ जो है अभी जो है कोरोना जो है अभी नहीं कंप्लीटली चला गया है। अभी नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, तो हम लोग और सतर्कता बरतने का समय आ गया है। तो आपके माध्यम से हम लोग यही जनता को सूचित करना चाहते हैं कि जो कोविड का गाइडलाइंस है हम लोग अभी उसको भूलना नहीं है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, वो कंटिन्यू करने का अनुरोध हम लोग जनता से अपील करते हैं। अयोध्या में क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और महाराजगंज पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की खबर सामने आई है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस की माने तो दोनों बदमाश गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और लूट के कई मामलों में फरार चल रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अयोध्या से संवाददाता पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना महाराजगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 25,000 रुपये के इनामिया बदमाश बाबादीन और रवि घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है और इनके पास से असलहे, कारतूस, मोटरसाइकिल और कैश बरामद हुआ है। पुलिस को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इन अपराधियों का मूवमेंट क्षेत्र में है और उसको दृष्टिगत रखते हुए एमी घाट तिराहे पे जनपद की स्वाट टीम और थाना महाराजगंज की पुलिस टीम ने चेकिंग लगा रखी थी। दौरान चेकिंग जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके जवाबी कार्रवाई जब की गई तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी। ये बदमाश पूर्व में लूट के मामले में वांछित भी चल रहे थे और साथ ही साथ इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है, जिसमें कई जनपदों से ये जेल भी गए हैं। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।